तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। 11, 10, 26। जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग में रहेगा। पुण्य समाप्त, फिर सिर के बल फेंक दिया जाएगा अपमानित करके। फिर मृत्युलोक में आएगा, कूकर सूकर कीट पतंग बनेगा। जया विरिंच्या निरयान चकार। ब्रह्मलोक तक के जितने सुख है सब नरक की तरह। सब दुखी हैं, सब अशांत हैं, सब माया के अंडर में हैं, सब काम क्रोध लोभ मोह के अंडर में हैं। देखिए एक भागवत का श्लोक सुनिए, कितना सुंदर है। सत्वम रजस तम इति तीसरा सुर नृ नारका। आधी लाइन में क्या मतलब? जो सत्वगुणी कर्म करेगा, धर्म वगैरह, वो स्वर्ग जाएगा, और जो पाप कर्म करेगा नरक जाएगा, और जो दोनों करेगा वो मृत्युलोक में आएगा। तीनों में बंधन है, दुख है, अशांति है। फिर आया वेद, मैत्रेयी उपनिषद। इसने कहा भाई देखो ऐसा है, वर्णादि धर्मम ही परित्यजन्ता स्वानंद तृप्ता पुरुषा भवन्ति। ये वर्णाश्रम धर्म जो है ये तो फिजिकल धर्म है, शरीर है न तुम्हारा ब्राह्मण का। तुम तो ब्राह्मण नहीं हो, भगवान हो, उनके अंश हो ना। हाँ? और शरीर तो माया का गंदा है। क्यों मानते हो अपने को शरीर? इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है तुम्हारी, भगवान के हो। तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो 3 अवस्था में पसंद करते हैं दुनिया वाले भी। बच्चा खेल रहा है देखिए कितना भोला भाला है, और जरा बड़ा हुआ, सुंदर लगता है। और बड़ा हुआ, किशोर उम्र में आ गया, 16-18 साल का, जचता है। अब युवावस्था जो खत्म हुई तो ढलने लगा। पुरुष हो स्त्री हो कोई हो, और फिर जब 50 के ऊपर गया तो लटपटाने लगा। 60 साल में आजकल खाट संभाल लेते हैं लोग। अब कोई देखता नहीं। हो गई। तो वर्णादि धर्म को त्याग करके, और वो चौथा जो है माने आनंद सिंधु
श्री कृष्ण की शरण में जाओ, तब आनंद मिलेगा। और फिर एक बात और है, क्या कि कर्म धर्म को समझना असंभव है। धर्मम ही साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा। 6:3-19 भागवत। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझते धर्म के बारीक विषयों को। जैसे एक स्त्री है, उसके पति ने कहा पानी पिला दे, वो उठी पानी लेने की, सास आई, उसने कहा जा चश्मा ला रे। वो चश्मा लेने मुड़ी, ससुर जी आए, उन्होंने कहा जरा खड़ाऊं ला दे। अब वो खड़ी हो गई। किसकी बात पहले माने? ये भी लिखा है कि स्त्रियों का पति ही सब कुछ है, लेकिन वो पति का बाप है। हमारा पति भी उसकी आज्ञा मानता है, तो पहले उसकी मानना चाहिए। लेकिन बाप से मां का स्थान उससे ऊंचा है शास्त्र में, तो पहले सास की बात मानना चाहिए। लेकिन सास भी अपने पति की बात मानती है, तो पहले ससुर की हरी तो किसकी माने? पागल हो गई वो बेचारी। शास्त्र वेद पढ़ रखा था उसने, क्या डिसीजन ले। और अगर कोई भी डिसीजन ले तो बाकी दो पार्टी का मूड ऑफ। ऐसी बहू आई है घर में। अरे बहू क्या करे बोलो ना, तुम लोग तीनों आपस में तय कर लो। बहुत टेढ़ा मेढ़ा है धर्म का विषय। देखो कौरवों के पक्ष में महापुरुष द्रोणाचार्य, महापुरुष भीष्म पितामह, जो श्री कृष्ण को भगवान मानते जानते थे, और द्रौपदी नंगी हो रही है, सब बैठे हैं, बड़ी भारी सभ्यता किया, सिर नीचे कर लिया कि हम नंगी स्त्री नहीं देखेंगे। अरे कोई खड़ा नहीं हुआ। दुशासन के को तो मारने को भीष्म पितामह का एक झापड़ काफी था। अरे भाई हम लोग कौरवों का अन्न खाते हैं, हम नहीं बोल सकते। ये पांडव लोग जो 5-5 बड़े धुरंधर बनते हैं, भीमसेन, अर्जुन, ये भी सिर नीचे कर लिए। हमने तो जुआ में हार मान ली है, बीबी को लगा दिया जुआ में और हार गए, तो अब हम कैसे बोले? न महापुरुष बोलते हैं, न पांचों पति बोलते हैं। कितनी धर्म की टेढ़ी गति है। नहीं अंतो नंत पारस्य कर्म कांडस्य चोद्धव। भगवान ने उद्धव से कहा कि कर्म धर्म का अंत नहीं है, कोई अंत नहीं पा सकता। 11:27-6। और कर्म धर्म से सब कर्म भी नष्ट नहीं हो सकते। नैकांततः प्रतीकारः कर्मणाम कर्म केवलम। 4:32-34 भागवत।
धर्मेण पापम अपानुदति, तैत्तिरीय आरण्यक वेद कहता है, जो पाप आपने एक किया है, मान लो आपने गाय की हत्या की, उसका प्रायश्चित जो लिखा है धर्म, वो आपने कर लिया, तो आप उस धर्म से, उस पाप से बरी हो गए। लेकिन और पापों से, अब आपने तो अनंत पाप किए हैं, अनंत जन्म में कितना प्रायश्चित करेंगे, अनंत काल तक करेंगे तो भी अनंत बचेगा। तो कभी भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, अनंत का अंत नहीं हो सकता। तो भागवत कहती है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, तई स्थान्य घानि पूयन्ते तपोदान व्रतादिभि ना धर्मजम तद्धृदयम तदपि सांग्र सेवया। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कोटेशन। ये कर्म धर्म आदि जो है कर्म कांड, इससे कोई पाप नष्ट हो जाएगा, लेकिन पाप करने की चित्त वृत्ति रहेगी। जैसे किसी ने चोरी की, गवर्नमेंट ने 1 साल की सजा कर दी, तो चोरी वाला जो पाप था वो 1 साल में समाप्त हो गया। गवर्नमेंट ने कहा अब तुम चोर नहीं हो। लेकिन वो जेल में ही फिर चोरी का प्लान बना रहा है, और रास्ते में लौटते समय घर ही चोरी कर दी उसने फिर से। जितने अपराधी जेल भोगते हैं, 1 साल 2 साल 4 साल, बाहर आके फिर वही करते हैं। तो पाप करने की चित्त वृत्ति शुद्ध हो, वो मशीन अंतःकरण, तब तो बात बने, और वो कर्म धर्म से नहीं होगी। इसलिए फिर भागवत कहती है, आहुर धूम्र धियो वेदम सकर्मक मतद्विता अतद्विदा। मूर्ख लोग जो वेद वाणी का सही सही अर्थ नहीं जानते, वो राय देते हैं कर्म धर्म यज्ञ वगैरह करो। वेद में तो मेरी उपासना बताई है उद्धव। प्रारंभ में ही उद्धव से भगवान ने कहा, काले न नष्टा प्रलये वाणीयम वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो जस्याम मदात्मका। 11-14-3। मैंने वेद का उपदेश किया सबसे पहले ब्रह्मा को, उसमें मैंने यही एक बात लिखी है कि सब जीव मेरी भक्ति करो, मेरे लिए कर्म करो, स्वर्ग के लिए नहीं, मृत्युलोक के लिए नहीं, नरक के लिए नहीं। लेकिन अल्पज्ञ लोग जो नहीं जानते, सही गुरु के न मिलने पर, गलत गाइडेंस के कारण, धर्म कर्म के चक्कर में पड़ पड़ करके स्वर्ग जाके 4 दिन को फिर आते हैं और दुख भोगते हैं। वेद में बड़ा मजाक लिखा है, आप लोग सुनकर हंसेंगे। एक ब्राह्मण विद्वान
से एक कर्मकांडी ब्राह्मण ने पूछा, तुम संध्या वंध्या नहीं करते आजकल? जगत गुरु कृपालु जी के पास जाके तुम बस राधे राधे करते रहते हो। अरे ब्राह्मण हो, तुम्हें संध्या वंध्या करनी चाहिए। वेद ने उत्तर दिया कि मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सुता। अरे भाई, ऐसा है कि मेरे गुरु ने हमको जो उपदेश दिया उसमें क्या हुआ कि मेरी मां मर गई। मां माने ये कर्म धर्म करने की बुद्धि वो गई। और जातो बोधमया सुता, और लड़का पैदा हुआ। वो कौन सा लड़का है? ज्ञान का। अज्ञान गया, ज्ञान हो गया। वो क्या ज्ञान गया? यही कर्म धर्म मत करो, इस चक्कर में न पड़ो, इससे बंधन होगा। भगवान की भक्ति करो, ये गुरु ने बताया है। तो मरने पर सूतक होता है और पैदा होने पर सूतक होता है। सूतक माने अच्छा कर्म नहीं किया जाता कर्मकांड में। तो हम संध्या कैसे करें? मेरी मां मर गई और मेरे बेटा पैदा हुआ। तो कहता है संध्या बंदन भद्रमस्तु भवते भूष्णान तुभ्यं नमः। हे संध्या, तुम्हारा कल्याण हो जाओ। हे स्नान, तुमको नमस्कार है। सवेरे सवेरे 4 बजे कौन नहाए? हो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षम्यताम्। हे देवताओं, हे पितरों, तर्पण वर्पण है अब हम नहीं करेंगे। नास्तिक हो गए? नहीं नहीं। यत्र क्वाप निषद्य यादव कुलो कंसस्य कंसद्विषा स्मारम स्मार मघम हरामि तदलम मन्ने कि मन्ने न में। हम जहां कहीं बैठकर बिना नहाए धोए सवेरे दोपहर शाम बाथरूम में 7 जगह खाईते सुईते यथा तथा नाम ले भगवान का नाम गान करेंगे, उनका रूप ध्यान करेंगे, उनसे प्यार करेंगे और कुछ नहीं। स्नानम लानम अभूत क्रिया न च क्रिया संध्यापि बंध्या भवत। वेद खेदमवाप शास्त्र पटली संपूटितान्तस्फुटा। धर्मो मर्महतो ह्यधर्म निचय प्राय क्षयं प्राप्तवान्। चित्तम चुंबति कृष्ण चंद्र चरणाम भोजे ममाहर निशम। ऐसा सारे कर्म धर्म का पालन हम नहीं करेंगे। हम तो बस श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करेंगे। क्योंकि वहां कुछ नियम नहीं है। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियम। और कर्म धर्म में अरे इतने नियम है कि आजकल तो इम्पॉसिबल। एक यज्ञ करना हो आपको तो कितनी शर्तें हैं उसके पीछे, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। कल बताएंगे। लाडली लाल की।